कहते हैं ना कि बटरफ्लाई निकलने से पहले कुकून में चला जाते हैं, है ना। तो वैसे ही आप ये समझिए कि आपका भैया अब मुश्किल से 10-12 दिन या 15 दिन, आपके कईयों के शिफ्ट अलग अलग देश पे है, तो 10-12 दिन या 15 दिन आपके पास है। ये 15 दिन पूरे के पूरे आपके अपने होने चाहिए। आपको टीचर का सपोर्ट लगता है इमोशनल यहां पर, ठीक है, कि सर आप खड़े हैं ना, अगर सर यहां पर कोई दिक्कत आई, अगर मैं डिमोटिवेट हूंगा, क्वेश्चन नहीं होंगे, मार्क्स कम आएंगे, तो टीचर का फ्रंट यहां पर क्या आता है, इमोशनल फ्रंट आता है। टीचर खड़ा है ना, तो तुम्हें लगेगा हाँ यार सर खड़े, सही बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन एट द एंड अगर अब आपने अपने 12 से 13 घंटे की स्टडी यहां नहीं रखी, भले अब आपकी ठंड हो जो भी हो, मिनिमम 12 से 13 घंटा मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब बाहर की दुनिया सुनेगी तो कहेगी कि यार ये कैसा पागल मास्टर है, एक बच्चे के, हो सकता है ये कहे लोग, ठीक है, कि बच्चे के 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ने के लिए कह रहा है। दुनिया मेरे को इस समय या हम जैसे टीचर्स को पागल कह सकती है, सनकी कह सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि आप इस बैच में किस इंटेंट से आए थे। मुझे पता है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उसमें कितना स्ट्रगल है। मुझे पता है कि उसके लिए क्या चीज डिमांड है, और मुझे पता है कि ये 10-12 दिन कितने क्रूशियल है। तो दुनिया चाहे मेरे को कितना भी पागल बोले, बेवकूफ बोले, कि एक बच्चे के 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ने के लिए कह रहा है, पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ कमियां रही होंगी पूरे साल की, तो यहां पर वो कमियां पूरी की जा सकती है, ठीक है। अब उनको शायद नहीं पता कि भैया चाइना में भी एक पेपर होता है, ठीक है, वो भी बहुत टफ होता है, उसमें भी इसी प्रकार से लड़ाई चलती है। तो अगर अब देश की बात है तो भैया स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, है ना। तो एक अच्छे फ्यूचर की बात है तो एक स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को यहां पर ये बात बोलूंगा कि आप अपने एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करिए, दिन रात लगा दीजिए। ये वही टाइम है, याद करना, ये वही टाइम है जिसके लिए आपने पिछले साल मई जून में सोचा था ये मेरे को एक मौका और चाहिए, मैं फोड़ दूंगा। और मेरे को पता है जब पूरी जर्नी चल रही होती है ना, तो बीच में बहुत डिमोटिवेशन आता है और शायद आप अपने ही वर्ड्स को भूल जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग पार्ट होता है। स्टार्टिंग का जोश रहता है तो स्टार्टिंग में पता नहीं होता, आखिरी में सिलेबस कंप्लीशन होता है तो पता नहीं चलता, ये बीच में पता चलता है, जब सिलेबस मिड में आता है वहीं सबसे ज्यादा डिविएशंस होते हैं। और मैं हमेशा बच्चे को कहता हूं, ये जितने भी बच्चे इधर उधर की बातें कर रहे हैं सारे के सारे पढ़ने वाले हैं एट द एंड, क्यों, एग्जाम तो देना ही है ना। और फिर नवंबर दिसंबर के बाद इनको पता लगता है कि गलती क्या हो गई, कि बीच के जो महीने थे वो मेरे को कंट्रोल करने चाहिए थे, उसके बाद तो सभी स्ट्रेस में ही आके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का यही आपके पास एक मौका है, अपने आप को प्राउड फील कराने का यही आपके पास एक मौका है, ठीक है। ये 15 दिन अच्छे से यूटिलाइज करिए। फिर मैं कहूंगा कि 3-4 दिन यहां क्लास स्टार्ट हो भी जाए ना, आपको अगर मन है कि सर मेरे को ब्रेक चाहिए यार, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, ठीक है। तो आप आराम से ब्रेक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे 1 हफ्ते का ब्रेक चाहिए, ले लीजिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा कांस्टेंट स्ट्रेस में रहे, लेकिन एक अपने स्ट्रेस का पीक भी झेलना आना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप एक ब्रेक लें अपने हिसाब से, उसमें ये नहीं कि यार यार वहां पे तो लेक्चर स्टार्ट हो गए, दूसरे बच्चे पढ़ रहे, कोई नहीं। एक ब्रेक से जब आप वापस आओगे तो यू विल इंट्रोस्पेक्ट कि क्या गलतियां हुई, कहां मेरे से जेईई मेंस में सवाल खराब हुए, वहां पे अकेलापन जो होगा उसको संभालिए, और फिर से एक संकल्प लेना पड़ेगा कि यार अब मैं ना इस बार ये गलतियां नहीं करने वाला, जो मेरा सेकंड फेज है इट्स गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर। समझ रहे हैं? यस। आपको बीच में कई बार लगेगा कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आपको बीच में कई बार ऐसा लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है। मेरे इस वर्ड को याद रखना कि स्ट्रगल ही तो है, स्ट्रगल ही तो है। इसमें आपको कहां से एक्सपेक्टेशन थी कि ये हमेशा ही अच्छा जाने वाला था? ये तो पार्ट है, ये तो पार्ट है, और इसको पार करने के बाद ही तो पता लगेगा कि अच्छा है या नहीं। तो आप मिड ऑफ द जर्नी में आके इमोशनल फ्रंट को अपने मेहनत के ऊपर नहीं आने दे सकते। आपने बहुत मेहनत करी है बेटा हम लोगों के साथ, और ऑनलाइन वर्ल्ड में इस कमरे में बैठ के ना जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो शायद बाहर को नहीं पता लगता कि कितनी मेहनत गई है, ठीक है। तो इसका जब रिजल्ट आता है ना तो हमें प्राउड फील होता है कि यस दिस वाज अस, ठीक है। तो दिल खोल के मेहनत करिए, आपके साथ पूरी टीम लगी हुई है, और देखो कोई भी टीम परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, कोई भी टीम परफेक्ट नहीं होती। हमारी टीम में भी हजारों कमियां हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो कि सर ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ठीक है, मैं गलत नहीं ठहराता।
अलग सर हमेशा सुनते हैं ऐसी चीजों को, और ये हमें रूम भी देती हैं और बेहतर करने के लिए। लेकिन मैं अब आपको ये बोलूंगा कि डिमांड करने से बेटर है कि अब जितना दिया गया है पहले उतने को सफिशिएंट वे में यूज कर लीजिए। टीम आपके साथ खड़ी है, जो भी हमारी कमियां हैं इस साल हम लोग सारे लोग बैठेंगे। ये 10-12 दिन जब आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे तो ये 10-12 दिन हमारे लिए भी है कि हम भी इंट्रोस्पेक्ट करें कि अगली बार जब हम बच्चों के साथ जाएं तो कितनी बेहतर वे में जा पाएंगे। ठीक है, तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू बेटा। ठीक है, एंड आई नो कि अगर आपने ये जर्नी यहां तक करी है और आगे भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप वीक बनकर नहीं आएंगे। दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। मार्क्स भले ही कम आ जाए लेकिन अब इंसान वीक बनकर नहीं निकलते इस जर्नी से। ठीक है, आपके एक सोच बनती है, आपके एक मेहनत का तरीका बनता है, आपको अपनी कमियां पता लगती हैं। कमियां किस में नहीं होती, कमियां सब में होती हैं। तो अगर आपके अंदर आपको लग रहा है कि मेरे पास ये कमियां निकल आई सर, इसकी वजह से मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो आप खुशनसीब हैं कि आपको अपनी कमियां पता लग गई। अगर दूसरे को किसी दिन आपकी कमियां पता लग जाएंगी तो आप खत्म है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको अपनी कमियां पता लगनी जरूरी है, तभी आप इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़िएगा। ठीक है, जर्नी खत्म नहीं हुई है, कोई भी इमोशनल फ्रंट नहीं आना चाहिए। हो सकता है 1-2 दिन के बाद मैं फिर आऊं और ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस करें या फ्लूइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट बात करें। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम आपका मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। और अगर आपको इस प्रोसेस पर डाउट हो जाए तब भी मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। ठीक है सर, मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस का क्या है? एनालिसिस में जो भी आपके सवाल गलत हो रहे हैं, जो भी आपके सवाल गलत हो रहे हैं उनकी आप थ्योरी देखिए, उसके ऊपर आप पीवाईक्यूज और करिए, फिर मॉक टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट। ये प्रोसेस रगड़ना है अभी कम से कम 3 महीना, कम से कम 3 महीना। ठीक है, तब आप यहां से निखर के निकलेंगे बेटा। क्लियर?